टमाटर, आलू, प्याज ले लो, सब ताजे ताजे हैं और सस्ते भी। कितने के हैं टमाटर? 24 रुपए किलो चाचा। थोड़ा सस्ता लगा लो बेटा। अच्छा चाचा, 2 किलो लोगे तो 20 रुपए किलो दे दूंगा। ठीक है। और बेटा स्कूल नहीं जाते क्या? जाता था चाचा, 5वीं तक पढ़ा भी, पर फिर छोड़ना पड़ा। क्यों बेटा? माँ बीमार रहने लगी, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, खाना भी मुश्किल से मिलता था, कोई था ही नहीं जो माँ का ध्यान रखे, तो स्कूल छोड़कर ठेला लगा लिया। किस्मत भी शायद यही चाहती थी। ग्राहक थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर सब्जियां लेकर चला जाता है। अगले दिन दोपहर थी, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे हंसते मुस्कुराते घर लौट रहे थे। सोहन भी उन्हीं में था, बेफिक्री से चलता हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर रामू की तरफ गई। अरे यार, वो देखो रामू। कौन रामू? अरे हमारा क्लासमेट था, चौथी में हमारे साथ पढ़ता था ना, फिर अचानक स्कूल आना बंद कर दिया। सच में ये वही है? हाँ भाई, अब देखो इसे, सब्जी बेच रहा है और हम कहाँ स्कूल जा रहे हैं। किस्मत भी कैसी अजीब चीज है ना। हाँ, अजीब तो है ही, पर बदल भी जाती है वक्त आने पर। सोहन थोड़ी देर उसे देखता है, फिर दोस्तों के साथ घर की ओर बढ़ जाता है। रामू ये सब सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा खांस रही हैं। पास ही रामू चूल्हे पर चुपचाप खाना गरम कर रहा है। अम्मा ये लो काढ़ा पियो, आज दवा भी ला दिया हूँ, डॉक्टर ने बोला है 2 हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। तू खुद कितना थक जाता है बेटा, तुझे तो स्कूल जाना चाहिए। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर तुम स्कूल जाना शुरू कर देना। बिल्कुल माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, अभी के लिए तो रोटी कमाना जरूरी है। एक दिन जरूर पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा कि तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। अम्मा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप मुस्कुरा देती हैं, जैसे उनकी मुस्कान कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अगले दिन रामू सब्जियां बेच रहा होता है। तभी टीचर शर्मा जी सब्जियां लेने आते हैं। बेटा, ये गोभी कितने की दी? 15 रुपए किलो। बेटा, तेरा नाम क्या है? कहीं देखा देखा सा लगते हो। सर मैं रामू, मैं भी आपके स्कूल में ही पढ़ता था। इतनी सी उम्र है तेरी, स्कूल क्यों नहीं जाता बेटा? पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ना बहुत पसंद है, मैंने 4th क्लास तक पढ़ा भी और टॉप भी करता था, पर अब घर चलाना पड़ता है सर। माँ बीमार है और किताबें भी बहुत महंगी है। किताबें मैं दे दूंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मेहनत करोगे? पर सर टाइम नहीं रहता, सब्जियां सुबह मंडी से लानी होती है, फिर बेचना पड़ता है। काम तू करते रहो, पर पढ़ाई मत छोड़। देख, मैं तुझे किताबें दूंगा, और अगर तू सच में मेहनत करेगा तो रात 9 बजे मेरे घर आना, मैं तुझे खुद पढ़ाऊंगा। सर आप सच्ची में? हाँ बेटा, सच्ची में। तुझ में वो आग दिखती है जो सब में नहीं होती। तो फिर मैं आज रात से ही आ जाता हूँ। शर्मा सर सब्जियां लेकर चले गए, लेकिन उनके शब्द रामू के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने कहा था, तुझ में आग है। रामू दिन में ठेला लगाता है, रात को थक कर भी पढ़ाई करता है। कई बार किताबों के साथ ही उसे नींद आ जाती है। शर्मा जी उसे देखकर प्यार से समझाते हैं, रामू, जब थक जाए तो थोड़ा ठहर जा, पर रुक मत। ठहरने में कोई हार नहीं, हार तब होती है जब हम चलना छोड़ दें। रुकूंगा नहीं सर, अब तो एक ही सपना है, माँ को ठीक करना है और दुनिया को दिखाना है कि रामू भी कुछ कर सकता है। और तू कर सकता है बेटा।
क्योंकि मेहनत कभी हारती नहीं। हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा सच्चा हो तो एक दिन वही लड़का जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, किताबों से जिंदगी बदल देता है। कुछ सालों बाद स्कूल का ऑडिटोरियम सजा है। मंच पर प्रिंसिपल माइक थामे खड़े हैं। सामने बच्चे, माता पिता और शिक्षक बैठे हैं। भीड़ में सोहन भी है, चुपचाप, गंभीर चेहरा लिए। इस साल हमारे जिले में 10वीं बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की कहानी बहुत खास है। उसने किसी स्कूल से नियमित पढ़ाई नहीं की, बल्कि खुद मेहनत की और प्राइवेट से परीक्षा दी। उस छात्र का नाम है रामू। तालियों की गूंज के बीच रामू मंच की ओर बढ़ता है, आत्मविश्वास से भरा। भीड़ में बैठे सोहन की आंखें फैल जाती हैं। वह हैरान है, ये वही रामू है। रामू माइक के पास खड़ा होता है, शांत और आत्मविश्वास से बोलता है। मैंने स्कूल छोड़ दिया था, पर पढ़ाई नहीं। माँ बीमार थी, घर चलाना जरूरी था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दिन में ठेला लगाया, रात में पढ़ा। शर्मा सर ने रास्ता दिखाया, पर चलना मुझे ही था। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, और किस्मत वही बदलती है जहाँ पसीना गिरता है। सोहन और उसके दोस्त ऑडिटोरियम के बाहर खड़े होते हैं। सोहन हल्के स्वर में बोलता है। 10वीं में जिला टॉपर बनकर क्या बड़ा कर लिया, इतना तो कोई भी कर लेता। असली जिंदगी तो 10वीं के बाद शुरू होती है। रामू की मेहनत रंग लाई, लेकिन हर सफलता की कहानी सिर्फ तालियों तक नहीं रुकती। कुछ लोग उसे स्वीकारते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं। सोहन अपनी वही पुरानी बातों में उलझा रहता है और ताने कसता हुआ वहां से चला जाता है। उसी वक्त रामू और शर्मा सर वहां आते हैं, एक नई शुरुआत की। रामू मेडिकल कोचिंग सेंटर के पोस्टर को टकटकी लगाए देख रहा होता है। तभी शर्मा सर की आवाज आती है। अब क्या सोचा है रामू? डॉक्टर बनना है सर। माँ का सपना भी यही था। अब उनका सपना पूरा करना ही मेरा सपना है। तो फिर देर किस बात की? ये कोचिंग सेंटर स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है। टॉप किया तो मुफ्त में एडमिशन मिल सकता है। रामू ने कोचिंग की प्रवेश परीक्षा दी और उसे 100% स्कॉलरशिप मिल गई। अब वह 11वीं 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करने लगा। 2 साल बाद 12वीं में जब उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की मुख्य परीक्षा दी तो वह सफल नहीं हो सका। शहर से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद रामू अपने गांव लौट आता है। एक दिन वह घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे सोहन और उसके दोस्तों पर पड़ती है। सोहन रामू को बोलता है। अरे रामू, मेडिकल के रिजल्ट का क्या हुआ? मेहनत तो बहुत की थी, पर कामयाब नहीं हो पाया। 10वीं में इतना टॉपर बनकर आया था, बड़े बड़े भाषण दे रहा था, पर मेडिकल नहीं निकाल पाया। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है रामू। सब्जी बेचने वाला क्या ही जाने डॉक्टर बनना कितना बड़ा मेहनत का काम है। रामू चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि गुस्सा और जुनून झलकता है और वह खुद से बोलता है। मुझे और भी मेहनत करनी है, पर डॉक्टर तो मैं बनकर रहूंगा। रामू ने हार नहीं मानी, वह दोबारा जुट गया पढ़ाई में। इस बार बिना किसी कोचिंग के घर से ही तैयारी करता रहा, क्योंकि अब कोचिंग की फीस देना मुमकिन नहीं था। घर पर वह पढ़ाई के साथ साथ माँ के कामों में भी मदद करता। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया, लेकिन इस साल भी रामू सफल नहीं हो सका। घर के बाहर रामू चुपचाप बैठा था, निगाहें जमीन पर थीं और मन में तूफान। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी थी, जैसे सवाल बहुत थे मगर जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। तभी शर्मा सर की आवाज आई। क्या हुआ बेटा? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का? सर, इस साल भी नहीं हो पाया। बेटा, अगर सच में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालनी है तो फिर से किसी कोचिंग को ज्वाइन करो। जैसे पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वैसे ही पढ़ाई के लिए भी माहौल चाहिए। स्कूल या कोचिंग, घर में रहकर चाहे जितनी मेहनत कर लो, लेकिन वहां 100% एकाग्रता नहीं निकलती।
कभी घर के काम, कभी आवाजें, ध्यान बंट ही जाता है। लेकिन सर अब मेरे पास पैसे नहीं है, दोबारा कोचिंग का खर्च उठा ही नहीं सकता। तुम अपने पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ और विनम्रता से फीस कम करने की बात करो, वो लोग समझेंगे। और वैसे भी वो मेरे मित्र हैं, मैं भी बात करूंगा उनसे। ठीक है सर, मैं कल ही जाता हूँ। वो विनम्रता से अपनी स्थिति समझाता है। संस्थान के लोग उसकी लगन और इतिहास को देखकर मान जाते हैं। रामू फिर से पढ़ाई में जुट जाता है। इस बार ज्यादा अनुशासन, ज्यादा त्याग, रात रात जागना, नोट्स भरना, मॉक टेस्ट देना। रिजल्ट वाला दिन रामू कंप्यूटर के सामने खड़ा है, स्क्रीन देखता है, सांसें थमी हुई हैं। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये हो गया, फाइनली हो ही गया। वो दौड़कर शर्मा सर के पास पहुंचता है। सर, टॉप मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, और वो भी उस कॉलेज में जहाँ की फीस ना के बराबर है। स्कॉलरशिप से पढ़ाई पूरी फ्री हो जाएगी। मुझे यकीन था बेटा, तू कर दिखाएगा एक दिन। रामू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गले में रुकती हुई आवाज के साथ मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, माँ, आज तेरा सपना सच हो ही गया। अब मैं आपकी बीमारी और घर के हालात दोनों ठीक कर दूंगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की राह में एक अनिवार्य पड़ाव है, जहाँ से उठकर हम अपनी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से फिर से शुरुआत करके बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं।